नमस्कार दोस्तों, मैं अजितेंद्र कुमार। बहुत दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा था, थोड़ा सा बिजी था। डे में मतलब अभी मेरा नाइट ड्यूटी चल रहा है, तो रात में जागो और दिन में सो। तो अभी जस्ट सो के उठा तो एक दो कमेंट पड़े थे इसमें कि कहा था कि मैथ्स के बारे में कुछ वीडियो बनाइए। तो मैथ्स के बारे में पहले बात करते हैं कि मेरा बैकग्राउंड कैसा था मैथ्स का। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैंने जो टेंथ का एग्ज़ाम दिया था वो दिया था 1999 में। और सोच लीजिए कि कितने दिन हो गए। तो जब मैंने मैथ्स टेंथ का एग्ज़ाम दिया था, उस समय जो मेरा रिजल्ट आया था टेंथ में, तो वो था 38। तो मैथ्स तो मेरा बहुत ज़्यादा वीक था, मतलब समझिए कि मैथ्स से मैं बहुत ज़्यादा भागता था। मुझे समझ में नहीं आता था मैथ्स, कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। बस कैसे जैसे तैसे करके मैं किसी तरह टेंथ निकल गया। उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया कि भैया अब मैथ्स नहीं होगा मेरे से। तो मैंने इंटर में भी आर्ट्स से किया, ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से किया। तो फिर उसके बाद तैयारी भी नहीं करी और फिर मैं दिल्ली चला गया था। दिल्ली में मैंने पीजी कर लिया था ट्रैवल एंड टूरिज्म से। तो मैथ्स से मैं पूरी तरह से कट चुका था, मतलब समझिए कि मैं मैथ्स में जीरो था, कुछ भी नहीं आता था। जब मैं तैयारी करने के लिए वापस आया तो पता चला कि बिना मैथ्स का आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो अब मैंने तैयारी भी कब से शुरू किया बता देता हूँ। मैंने तैयारी शुरू किया था 2012 से। 2012 से जब मेरा घर कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं तैयारी में लगा था। तो 2012 में फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, कैसे तैयारी करूँ, क्योंकि बिना मैथ्स का तो रिजल्ट होने वाला नहीं था। तो पहले तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करने से पहले मैंने पहले कोचिंग ज्वाइन किया था। तो जहाँ मैं कोचिंग में जाता था वहाँ पर सिर्फ मतलब कंपटीशन क्लासेस के कोचिंग में जाता था। तो वहाँ पर मतलब सब समझिए कि सब यंग यंग लड़के, मतलब जो इंटर कर रहे हैं, मैट्रिक के, इंटर के, और जो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर में, वो सारे स्टूडेंट्स थे। तो वैसे तो मुझे मतलब पता नहीं चल पा रहा था कि मैं इतना एज कितना एज है मेरा। तो मैं तो ढक गया, मतलब मैं वहाँ पे जाता था पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गर्मी बहुत है और फैन बंद किया हुआ हूँ। तो उसमें मतलब कि कुछ भी समझ में नहीं आता था कि कहाँ से क्या क्या करें क्या ना करें। और कोचिंग में क्या होता है कि एक साथ 100 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं। तो वो पर्सनली आपको आपके सॉल्यूशन, मतलब कि जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो तो सॉल्व करके बताएंगे नहीं, वो तो ऐसे बताएंगे ताकि सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। अगर कुछ को नहीं आ रहा है, तो मेरा तो पूरा वीक था, मुझे कुछ समझ में आता नहीं था। फिर मैंने किसी से सजेशन लिया, दोस्तों से सजेशन लिया। तो फिर मैंने एनसीईआरटी की बुक्स ले ली 7th और 8th क्लास की, और उसके एग्जाम्पल्स को देख देख करके फिर पहले मैंने बेस को मजबूत किया, थोड़ा सा बेस को, ताकि क्लास में मुझे समझ में आने लगे। और फिर जहाँ पे मैं पढ़ने जाता था, फिर दूसरे टीचर्स मैंने चेंज किया जहाँ पर कि स्टूडेंट्स कम थे, मतलब 15-20 स्टूडेंट हो, ऐसे जगह पे पढ़ना शुरू किया। तो हमारे यहाँ पर एक अच्छे टीचर मिल गए थे। शशि रंजन सर थे, जो कि कटिहार में डीआरएम ऑफिस में पोस्टेड थे, और किसी तरह टाइम निकाल करके शाम को क्लासेस लेते थे। तो वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ कि वो मैथ्स में मैथ्स ट्रिकी मैथ्स और जो लॉन्ग प्रोसेस में मैथ्स होता है, जैसे कि अगर आप आर एस अग्रवाल की बुक देखिएगा तो उसमें लॉन्ग प्रोसेस में दिया हुआ है सॉल्यूशन सारा का। और जो ट्रिकी मैथ्स पढ़ते हैं हम लोग, अगर ट्रिक से बैठा तो ठीक है जनरली, लेकिन एग्जाम में ट्रिक काम कर जाता है। अगर आपने उसको प्रैक्टिस किया होगा 10 बार 12 बार तो आप उसको नहीं भूलिएगा, लेकिन आप उसमें दिमाग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ट्रिक में क्या होता है कि अगर वो सब क्वेश्चंस का टाइप बता दिया जाता है, ट्रिकी मैथ्स में हर एक टाइप पे हर एक ट्रिक बता दिया जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे उसको, यानी कि बार बार उसको बनाया होंगे, तो अब तक वो मार देंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि तुरंत ट्रिक पे सेट हो जाते हैं। मतलब समझिए कि अगर 50 क्वेश्चंस के मैथ्स हैं, मतलब जैसे बिहार एसएससी की बात कर रहा हूँ कि उसमें 50 क्वेश्चंस के मैथ हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो उसमें जो ट्रिक में जो लड़ जाता है, लगभग काम कर जाता है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग प्रोसेस में ही बनते हैं। अब जैसे कि परसेंटेज का सवाल उठा लेते हैं। परसेंटेज में जो बुक्स में दिया हुआ है वो एक्स वाई करके मान के बनाने का है।
तो वो सक्सेस नहीं है। परसेंटेज में आप 100 मान करके बनाइए तो जल्दी बन जाता है। रेशियो प्रोपोर्शंस में भी x मान करके मैंने नहीं पढ़ा था। अगर मैं x y मान के पढ़ता तो शायद इंटरेस्ट ही नहीं आता और मज़ा भी नहीं आता था। तो मैंने जनरली जिस जहाँ पे पढ़ा था वो ट्रिकी मैथ था। तो अगर वो ट्रिक से लड़ गया तो ठीक है, नहीं तो भैया क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो मेरा तो मैथ वैसे भी पहले से वीक था और मेरा बेस भी कमज़ोर था। तो ट्रिक जो होता है, ट्रिकी मैथ जो पढ़ते हैं हम लोग, वो थोड़ा सा अलग होता है। अलग इसलिए होता है कि आपका बेस अगर कमज़ोर भी है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो ट्रिक से बनाना है उसको, तो वो बन जाता था। लेकिन क्वेश्चंस अगर ज़रा सा दाएं बाएं करेगा तो वो फिर नहीं बनेगा। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता था कि RS अग्रवाल की बुक से बनाइए, लेकिन कुछ और ट्रिकी बुक भी रखिए। दोनों का प्रैक्टिस कीजिए, पहले लॉन्ग प्रोसेस में बनाइए फिर ट्रिक से बनाइए, तो एकदम सक्सेस होगा और कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का नहीं छूटेगा। और उसमें इंटरेस्ट लाना है। जैसे कि मैथ्स में अगर आप उसको टेंशन लेकर के पढ़िएगा तो मैथ्स तो बनेगा नहीं। मैथ्स को अगर इंटरेस्ट लाना है तो उसको पजल के हिसाब से, मतलब कि क्वेश्चंस को टाइम दीजिए। जो भी मैथ्स का क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो पहले लगता है यार ये तो बनेगा ही नहीं। मैथ्स का क्वेश्चंस में ही उसका आंसर छुपा रहता है, ये कंफर्म है। तो मैथ्स जब भी आप मैथ्स का प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए उसको, उसके बारे में सोचिए। उसके बाद अगर नहीं बनता है तब जाकर के उसको दीजिए, लेकिन उसको तब जाकर के उसको उसका एग्जाम्पल दे करके, या पीछे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ है तब जाकर के उसको देख करके बनाइए। और जब देख करके बनाते हैं तो उसको कम से कम 3 बार 4 बार बनाइए, फिर 2 दिन के बाद उस टाइप के क्वेश्चन को बनाइए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप, मतलब कि उतना ज़्यादा कम समय आपका लगेगा उसको सॉल्व करने में, यानी कि उतना समय बचेगा, यानी कि आप और आपका स्पीड बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। जब आप किसी क्वेश्चंस को, एक टाइप के क्वेश्चंस को पहली बार बनाते तो टाइम लगता है, दूसरी बार थोड़ा कम टाइम लगेगा, तीसरी बार और कम टाइम लगेगा, और ऐसे करके आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जब कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो स्पीड बहुत मायने रखता है कि कितना जल्दी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन है, सपोज कोई रस्सी है, उसका 1 गांठ होता है तो जल्दी खुल जाता है, 2 गांठ होता है तो थोड़ा टाइम लेता है, 3 गांठ होता है तो और ज़्यादा टाइम लेता है, और 4 गांठ होता है तो और ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन एग्जाम में मतलब समझिए एक तरह से कि 3 गांठ का टाइप का तक ही क्वेश्चन रहता है, मतलब कि थोड़ा सा दिमाग यूज करने से वो बन जाता है। तो उसको आप इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको, ज़्यादा से ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब जो जनरली जो सेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जितना भी मैथ्स में क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग सबका ट्रिक है। तो लॉन्ग प्रोसेस से अच्छा है कि लॉन्ग प्रोसेस भी बनाइए और ट्रिक भी बनाइए, तब आपको पता रहेगा कि आप क्या बना रहे हैं और क्या नहीं बना रहे हैं। और इसके बाद इसके अलावा और क्या बताऊं, बस इतना ही करना है कि और ट्रिकी मैथ्स के लिए अरिहंत की बुक ले सकते हैं। उसके बाद स्पीडी का जो मैथ्स का बुक है वो ले सकते हैं। RS अग्रवाल का बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और ट्रिकी मैथ्स से बनाइए और लॉन्ग प्रोसेस दोनों से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में जब एग्जाम दीजिएगा, जो क्वेश्चंस बन रहा है उसको फटाक से बना लीजिएगा, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ते जाइएगा। उसमें वहां पर फिर दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो बनने का रहेगा वो तुरंत बनेगा, जो नहीं बनने का रहेगा उसको 2-3 क्वेश्चंस भी खा जाएगा तो भी नहीं बनेगा। तो एग्जाम के लिए तो अलग करना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद मैं उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा। और मैथ्स का जो लेवल है वो ग्रुप डी का ज़्यादा टफ नहीं होता है, वो इजी ही रहता है। लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जामिनेशंस के हिसाब से देख रहे हैं तो हर टाइप का क्वेश्चंस को बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स के बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। महेश मिश्रा का बुक है, वो थोड़ा सा टफ होता है लेकिन वो भी अच्छा बुक है, अगर उससे बना लेते हैं तो भी है। स्पीडी है, अरिहंत की बुक है, RS अग्रवाल की बुक है, इतने सारे बुक है। तो इतने सारे बुक से क्वेश्चन जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा बहुत बार प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि जो एक बुक से मैथ बनाइएगा, या जैसे कि अगर आप RS अग्रवाल का बुक से बना रहे हैं तो एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चंस मिलेंगे हर चैप्टर में। लेकिन आप 3-4 बुक से बनाते हैं तो उसमें बहुत टाइम मिल जाता, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अलग अलग टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं।
धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो मैथ्स से रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, एक बात कहना भूल गया था मैं कि मेंस्ट्रुएशंस का जो टॉपिक है वो मैंने एक टीचर से नहीं पढ़ा था। मेरा एक दोस्त था, मतलब दोस्त नहीं, मतलब काफ़ी जूनियर था, लेकिन साथ में हम लोग बैच में पढ़ते थे। तो उसका ज़बरदस्त था, वो बीटेक का स्टूडेंट था और उसका मेंस्ट्रुएशन बहुत अच्छा था। तो मेंस्ट्रुएशन मैं उससे पढ़ा था। तो जो मेंस्ट्रुएशन में देखिए कि दुनिया भर का फार्मूला दिया हुआ है। मेंस्ट्रुएशन में दुनिया भर का फार्मूला दिया हुआ है और उसको सेट करना पड़ता है। तो आपको करना क्या है मेंस्ट्रुएशन में कि वो फार्मूला कैसे बना, अगर आप उस हिसाब से पढ़िएगा फार्मूला, मतलब कि डायग्राम बना बना करके वो कैसे बना उसको तब जाकर उसको सॉल्व कीजिएगा, तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बस उसको बार बार प्रैक्टिस करना है और कैसे बना वो देखना है, डायग्राम बना बना करके मेंस्ट्रुएशन में, तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस ये एक चीज़ छूट गया था, तो फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। लीजिएगा उसको कैसे फार्मूला बना है वो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा उसका, क्योंकि आजकल मेंस्ट्रुएशन से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है और उसको अच्छे से बनाना है। फार्मूला रटिएगा, अच्छी बात है, अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं होता है तो उसको कैसे बना करके प्रैक्टिस कर करके कि ये कैसे फार्मूला बना, ये कैसे सेट हुआ, तो वो सोच करके बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा। धन्यवाद।